कि बार बार आपदा आपदा चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अपनी जिम्मेवारी से बचते हुए सारी बातें केंद्र सरकार के ऊपर मुख्यमंत्री कह रहे हैं खाते में नहीं आई है। नकद वाला जमाना चला गया, अब डिजिटल का जमाना है। प्रियंका गांधी ने भी किया था, उन्होंने तो सवाल भी उठाया, कहा कि पहले टूरिस्ट के नाते कोई आया तो कांग्रेस की महामंत्री कल से सदन चल रहा है, दोनों की आपस में मुलाकात हुई कि मेरा नाम ये है या आप मेरा नाम भूल गए थे। ज्यादा उम्र नहीं है कि उनकी याददाश्त इतनी कमजोर हो गई हो, और वो इतने बड़े और इतने सीनियर नेता भी नहीं है कि हमारा नाम भूल जाए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और जब सत्र चल रहा हो तो विपक्ष का सरकार पर सवाल उठाना लाजमी है। उन्हीं सवालों के कुछ जवाब खंगालने के लिए आज हमारे साथ सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक राकेश जम्वाल हैं। आपसे पहला सवाल लूंगा, पिछले कल सदन में आपदा पर चर्चा चल रही थी, हालांकि जिस नियम के तहत आप चर्चा मांग रहे थे वो तो हो नहीं पाया, परंतु जिस नियम के तहत चर्चा चल रही थी आप उसका हिस्सा थे। आपने एक जिक्र किया कि बार बार आपदा आपदा चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। सवाल ये है, आपदा के दौरान अगर आपदा की बात नहीं होगी तो और क्या बात होगी? हमने पिछले कल नियम 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव और बरसात के कारण जो नुकसान हुआ उस पर चर्चा मांगी थी, जिस पर अध्यक्ष महोदय ने हमको अलाउ नहीं किया। लेकिन मुख्यमंत्री जी का जो नियम 102 के तहत जो प्रस्ताव था उसी पे चर्चा हुई। हमने प्रदेश में जिस प्रकार से बरसात के कारण पिछले 2-2.5 महीने से जो नुकसान हुआ है उस पर हम चाह रहे थे कि इससे ज्वलंत मुद्दा कोई नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा आज हिमाचल प्रदेश में यही है कि बरसात के कारण, इस बरसात के मौसम में बारिश के कारण जो नुकसान हुआ है, लोगों के घर चले गए, लोगों की जानें चली गई, लोगों की ज़मीनें चली गई, पशुधन चला गया। हम इस पर चर्चा चाह रहे थे और इस पर कोई ठोस नीति बने, इसको लेकर चर्चा चाह रहे थे। लेकिन सरकार अपनी जिम्मेवारी से बचते हुए सारी बातें केंद्र सरकार के ऊपर डाल दी है। कह रहे हैं कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। हमने सदन में भी चर्चा में कहा कि राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए मापदंड होते हैं, भारत सरकार के कोई उसमें मापदंड रहते हैं। अगर उस पर ये हिमाचल उसमें अगर ठीक बैठेगा तो राष्ट्रीय आपदा घोषित हो जाती। ये मात्र प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए। लेकिन हमने कहा कि राष्ट्रीय आपदा घोषित होने से ऐसा क्या लाभ होने वाला है? केंद्र की सरकार आपको मदद कर रही है, SDRF में पैसा आ रहा है, सड़कों के लिए पैसा आ रहा है, बटालियन आपको NDRF की SDRF की आ रही है, हेलीकॉप्टर दिए जा रहे हैं। केंद्र से हमारे केंद्रीय मंत्री आकर कह गए कि 4 लेन के अलावा भी आपको उसके साथ के जितने ब्रिज टूटे हैं उनको बनाने के लिए भारत सरकार पैसा देगी। तो ये किस प्रकार से मदद जो है वो केंद्र की सरकार से चाह रहे हैं। हमने इसीलिए कहा कि राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के बजाय केंद्र से हमको मदद मिल जाए, प्रदेश में लोगों को राहत मिल जाए, उसी तरफ हमको आगे बढ़ना चाहिए। प्रदेश को केंद्र ने कहा कि आप हमको जानकारी दो कि कितने घर जो हैं इस बरसात के मौसम में वो पूरी तरह से टूट गए। केंद्र सरकार ने 6000 घर मंजूर कर दिए। इससे ज़्यादा और क्या चाहते हैं? 2700 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 3य चरण में हमको मिल गया। 254 सड़कें उसमें आ गई। जो सड़कें टूटी हैं उनका रखरखाव हो जाएगा उसी पैसे के अंतर्गत। लेकिन इन सारी बातों से बचते हुए प्रदेश सरकार अपनी जिम्मेवारी से बच रही है और हर बात को भारत सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर थोप रही है। मुझे लगता है कि प्रदेश की सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है। मुख्यमंत्री कल सदन में एक बात कह रहे थे कि भाजपा आंकड़े तो गिनवाए कि आप तो 800 करोड़ का जिक्र कर रहे थे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इतनी सहायता मिल गई है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं खाते में नहीं आई है। प्रियंका गांधी यहाँ हिमाचल के दौरे पर आई थी, उन्होंने ये मामला उठाया कि हिमाचल का दर्द प्रधानमंत्री शायद समझ नहीं पा रहे हैं, यही कारण है कि हिमाचल की जो सहायता होनी चाहिए वो कर भी नहीं रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूँगा कि वो नकद वाला जमाना चला गया, अब डिजिटल का जमाना है। एक समय था जब देश के प्रधानमंत्री स्वयं कहते थे, राजीव गांधी जी, कि दिल्ली से हम 1 रुपया भेजते हैं, हिमाचल में वो 15 पैसे पहुँचते हैं, 85 पैसे दिल्ली और शिमला के बीच में वो भ्रष्टाचार के रूप में खत्म हो जाते हैं। अब वक्त नरेंद्र मोदी जी का है, वो दिल्ली से एक बटन दबाते हैं, 2000 रुपया किसान के खाते के लिए दिल्ली से चलता है, 1 रुपया भी कम उनके खाते में नहीं आता। जिस प्रकार से आज मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, लोगों के घर चले गए। उन्होंने कहा कि हम 1 लाख रुपए देने की मैं घोषणा करता हूँ। 1 लाख नहीं गया अभी। जिनके घर 7 तारीख से 15 तारीख जुलाई की इन्होंने नोटिफिकेशन की है, उसमें रिलीफ मैनुअल में उन्होंने अमेंडमेंट की है, उन परिवारों को जिनका घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है उनको भी 1 लाख रुपए देंगे। अभी 1 लाख रुपए नहीं मिला। किसी को 2000 दिया, किसी को 5000 रुपये दिया। केंद्र से जो मदद आनी थी वो मदद आ गई, लेकिन अभी और आनी है। जब तक सारी डिटेल यहाँ से दिल्ली जाएगी, सारी हिमाचल की सरकार अपना पक्ष रखेगी, तो स्वाभाविक तौर पर वो पैसा, बहुत सा पैसा आ गया है, थोड़ा पैसा और आने को है, वो पैसा भी दिल्ली से आएगा। और मुझे लगता है कि इस बात की भी सत्ता पक्ष को प्रशंसा करनी चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए कि केंद्र के मंत्री नितिन गडकरी जी को लेने के लिए स्वयं नेता प्रतिपक्ष दिल्ली गए, उनको साथ लेकर आए, पूरे हिमाचल का दौरा करवाया, हिमाचल के मुख्यमंत्री से, चीफ सेक्रेटरी से, सारे अधिकारियों से चर्चा की और उसका रिजल्ट आने वाला है।
तो मुझे लगता है कि सारी बातों को लेकर दौरा तो प्रियंका गांधी ने भी किया था, उन्होंने तो सवाल भी उठाए, मैंने आपसे पहले भी पूछा। उन्होंने कहा कि हिमाचल के दर्द को प्रधानमंत्री समझ नहीं पा रहे हैं, यही कारण है कि हिमाचल की सहायता हो नहीं पा रही है जितनी होनी चाहिए। निश्चित तौर पर प्रियंका जी ने भी हिमाचल का दौरा किया, लेकिन वो दौरा तब किया जब प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने मीडिया में, सोशल मीडिया में लोगों से कहा, पर्यटकों से कहा कि मैं पूरे देश की जनता से कह रहा हूँ अब हिमाचल के रास्ते ठीक हो गए, हिमाचल के हालात नॉर्मल हो गए, अब यहाँ पर टूरिस्ट आ सकता है, पर्यटक आ जाए, क्योंकि हमारा हिमाचल प्रदेश में मुख्य जो इनकम का सोर्स है वो पर्यटन है, टूरिज्म है। तो उन्होंने जब ये घोषणा की उसके बाद प्रियंका गांधी जी आई, और मैंने तो कल सदन में भी कहा कि पहले टूरिस्ट के नाते कोई आया तो कांग्रेस की महामंत्री प्रियंका जी आई। मतलब जगत प्रकाश नड्डा आए तो वो ठीक है, प्रियंका गांधी आए तो वो पर्यटक है। जगत प्रकाश नड्डा जी जब ब्यास नदी में उफान आया, उसके कारण दिक्कत हुई, तुरंत उसके 2 दिनों के अंदर आए। उन्होंने मंडी का, कुल्लू का, पंडोह का सारा दौरा किया और दिल्ली में जाकर अमित शाह जी से, प्रधानमंत्री जी से बात की और हिमाचल को मदद मिली। दूसरी बार जब 13 अगस्त को बरसात के कारण जो नुकसान हुआ, उसके तुरंत बाद जगत प्रकाश नड्डा जी आए। उन्होंने मुख्यमंत्री जी से, हिमाचल के चीफ सेक्रेटरी से, हिमाचल के अधिकारियों से शिमला में बैठकर सारी चर्चा की, और उसके बाद तुरंत दिल्ली से सहायता भी, हमको मदद भी मिलना शुरू हो गई। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और प्रियंका गांधी जी के दौरे में फर्क है। नड्डा जी तो आपदा आने के बाद तुरंत आए, यहाँ पर मौका किया और दिल्ली से हमको मदद की, और प्रियंका गांधी जी आई तब आई जब यहाँ पर हालात नॉर्मल हो गए, और हेलीकॉप्टर पर आई, टूरिस्ट बनकर आई, और उसके बाद मात्र राजनीतिक बयानबाजी करने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा। राजनीतिक बयानबाजी का आपने जिक्र किया, यही बात मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि इस आपदा के दौरान भाजपा ने अगर कुछ किया है तो वो राजनीति करने का ही काम किया है। सत्ता पक्ष की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि ऐसे मौके पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं प्रत्यक्ष तौर पर, हम भी जनता के सेवक हैं, चुने हुए प्रतिनिधि अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, वहाँ पर कांग्रेस के नेता जो कहीं पर 10,000 वोटों से, 12,000 वोटों से, 15,000 वोटों से हारे, ठीक है, वो भी जाएं, मदद करें, लोगों का दुख दर्द बांटे, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी उनको असिस्ट कर रहे हैं, एसडीएम, तहसीलदार, कानूगो, पटवारी, सारी फौज लेकर उनको फील्ड में काम करने नहीं दे रहे हैं, और लोगों को तरपाल देकर उनको साथ खड़े करके फोटो खिंचवा रहे हैं। जो फौरी रात 2,000, 5,000, 10,000 रुपये देनी है वो अपने हाथों से दे रहे हो, किस कैपेसिटी से दे रहे हैं, ये राजनीति हो रही है। और मैं देख रहा हूँ कि केंद्र में जाकर मुख्यमंत्री जी, हिमाचल सरकार के मंत्री, केंद्रीय मंत्रियों से मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, गृह मंत्री से मिल रहे हैं और मदद की बात कर रहे हैं। वहाँ से मिलकर आते हैं, जैसे ही शिमला पहुँचते हैं यहाँ पर कहते हैं कि केंद्र से कुछ नहीं मिल रहा। मुझे लगता है कि हमको दोहरा मापदंड ना अपनाएं, सरकार जो केंद्र से मदद आ रही है उसकी भी हम धन्यवाद करें, और जो और मांगने का है उसको लेकर हिमाचल भारतीय जनता पार्टी इस संकट की घड़ी में प्रदेश की जनता के साथ, जो प्रभावित लोग हैं उन लोगों के साथ, और सरकार की मदद करने के लिए तैयार है, बशर्ते सरकार की नीयत साफ हो। हिमाचल प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह। पिछले दिनों आपके और उनके बीच में किसी बयान को लेकर वार और पलटवार का दौर जारी था। विक्रमादित्य सिंह ने तो यहाँ तक कहा कि वो आपका नाम तक नहीं जानते हैं। पिछले कल से सदन चल रहा है, दोनों की आपस में मुलाकात हुई कि मेरा नाम ये है, या आप मेरा नाम भूल गए थे? मुझे लगता है कि इस प्रकार से विक्रमादित्य जी ने जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो कहा था, उस पर मेरा जवाब भी आ गया था। मैंने कहा कि विक्रमादित्य जी की अभी इतनी ज़्यादा उम्र नहीं है कि उनकी याददाश्त इतनी कमज़ोर हो गई हो, और वो इतने बड़े और इतने सीनियर नेता भी नहीं हैं कि हमारा नाम भूल जाएं। विक्रमादित्य जी और मैं दोनों ही दूसरी बार के विधायक हैं, और लगातार हम इकट्ठे विधानसभा में पिछले 6 वर्षों से हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक बड़े परिवार से, राज परिवार से संबंध रखते हैं। मुझे लगता है कि छोटे व्यक्ति का, एक गरीब परिवार से आए हुए व्यक्ति का नाम लेने में हो सकता है कि उनको थोड़ी दिक्कत होती होगी, इसलिए उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन वो बड़े परिवार के बड़े नेता हैं। मुझे लगता है कि मुझे इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना। आज सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर भी विपक्ष के लेकर काफ़ी बातें कह रहे थे, आप तो खुद उस दौरान सदन का हिस्सा थे। जो वो बातें राजनीति को लेकर कह रहे थे, अन्य विषयों को लेकर कहते थे, आपको क्या लग रहा है कि वो ठीक था? एक वीडियो भी वायरल हुआ है, पूरी प्रदेश की जनता ने वो वीडियो देखा है कि जब प्रियंका गांधी जी और इनके प्रदेश के प्रभारी, प्रदेश के मुख्यमंत्री विक्रमादित्य जी सारे इकट्ठे थे, और कुल्लू का ये वो वीडियो है कि सुंदर सिंह जी को और विक्रमादित्य जी की आपस में बातचीत हो रही है, और मंत्री जी कह रहे हैं कि मैं पीछे जब आया था कि डेपुटेशन मिला तो ये काम यहाँ से होना चाहिए, तो सुंदर सिंह जी कह रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का प्रधान था, ये भाजपा के लोग हैं, इनकी मत सुनो, जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो। तो कुल मिलाकर इस आपदा की घड़ी में भी वो वीडियो हमने वायरल नहीं किया, वीडियो हमने नहीं बनाया, किसने वो वीडियो बनाया और उस वीडियो को वायरल भी किया गया। निश्चित तौर पर
किस मानसिकता के साथ इस आपदा की घड़ी में प्रदेश सरकार के मंत्री, प्रदेश सरकार के सीपीएस बातें कर रहे हैं, वो सभी सारी जनता ने देखा है। और मैं प्रत्यक्ष तौर पर अपने विधानसभा क्षेत्र में भी मैंने देखा कि इस संकट की घड़ी में जो भारतीय जनता पार्टी समर्थक गांव हैं, जहां पर घर चले गए हैं, वहां जाने से भी अधिकारियों को रोका जा रहा है। जहां लोगों की मदद, पूरा घर टूट गया, उसको फौरी राहत देने में भी रोका जा रहा है। इस प्रकार का व्यवहार जो हिमाचल प्रदेश में इस संकट की घड़ी में हो रहा है, वो निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सबको मिलकर जो है इसमें प्रदेश की जनता की मदद करनी चाहिए। जहाँ जहाँ जो प्रभावित लोग हैं, उसकी कोई जाति नहीं, उसका कोई धर्म नहीं, उसकी कोई पार्टी नहीं, जो प्रभावित है उसकी मदद होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। मदद का आप जिक्र कर रहे हैं, आप खुद सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र से दूसरी बार के विधायक हैं। आपको नहीं लगता कि तिरपाल को लेकर जितना बड़ा मुद्दा प्रदेश स्तर पर बनाया गया, एक विधायक अपनी जेब से भी तो उतना खर्चा वहन कर सकता है? ये बात सत्य है कि जहाँ तक हम अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, जहाँ जेब से खर्च करने की बात है, वो भी खर्च कर रहे हैं। हमने भी किया, हमारे पड़ोसी विधायक जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने भी किया। विषय तिरपाल का नहीं है, विषय व्यवस्था का है कि जिस व्यक्ति को तिरपाल की जरूरत है, उसको तिरपाल नहीं दिया जा रहा है। वो देने के लिए तो कहीं से वो अपने आप भी लेकर आ सकता है व्यक्ति, लेकिन जब जो जरूरतमंद व्यक्ति है, साथ वाले परिवार को दे रहे हैं और साथ वाले उसके साथ लगते परिवार को, जिसके घर का नुकसान हो गया, उसको तिरपाल नहीं दिया जा रहा है। और उस बात को जब अधिकारियों से हमारे विधायक जी ने रखी, तो उनके खिलाफ एफआईआर हो रही है, उसका पूरा वीडियो वायरल हुआ है। कहीं पर भी हमारे सम्मानीय विधायक ने कोई अपशब्द नहीं कहा, किसी अधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी विधायक के खिलाफ जो है वो एफआईआर की गई है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि इस पर सरकार को तुरंत जो है वो एक्शन लेना चाहिए। अमूमन जब कोई बड़ी त्रासदी आती है, विपक्ष का विधायक होने के नाते सरकार पर सवाल खड़े किए जाते हैं, परंतु मैं आपसे एक जनता का विधायक होने के नाते सवाल करूंगा कि जिस तरह से सुंदरनगर में भी आपदा आई, कुछ क्षेत्रों, कुछ घरों को भी क्षति पहुंची, जो मदद सरकार से समय रहते मिलनी चाहिए थी, वो मिली? इस आपदा की घड़ी में मैंने जैसा कहा कि जिस दिन ये नुकसान हुआ, मैं शिमला में था। शिमला से सुंदरनगर के रास्ते बंद थे, मैं परिवार के साथ यहाँ था, फिर भी मैं उस बारिश के मौसम में बंद रास्तों में से बीच में, क्योंकि 15 अगस्त का उससे अगले दिन 15 अगस्त था, तो रास्ते खोलने के लिए जेसीबी मशीनें लगी हुई थी, क्योंकि सभी मंत्रियों को अपने अपने गंतव्य स्थान पर जाना था। तो मुझे लगता है कि मेरा भी रास्ता जैसे कैसे भी है, मैं लगभग 6 घंटे का सफ़र करके शिमला से सुंदरनगर पहुँचा। और जिस प्रकार का आलम, जिस प्रकार की अव्यवस्था मैंने देखी, मैं ये नहीं कहता कि इसमें अधिकारियों का दोष है, मैं ये नहीं कहता कर्मचारियों का दोष है, लेकिन हमारा राजनीतिक सिस्टम, हमारे पॉलिटिकल लोग इस हद तक गिर जाएंगे, वो दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहाँ जिसका नुकसान हो गया, वहाँ पर समय पर उनको मदद मिलनी चाहिए। मैंने कल विधानसभा के अंदर भी कहा कि एक परिवार पूरी रात दहशत में, सारा परिवार, बच्चे बुजुर्ग हाथ पकड़ के बैठे रहे कि कब हम सारा परिवार चला जाएगा, कब परिवार खत्म हो जाएगा, लेकिन वहाँ तक किसी व्यक्ति को भी पहुँचने नहीं दिया गया, किसी को कोई मदद नहीं दी गई, किसी से बातचीत तक नहीं की गई। जब मैं यहाँ से शिमला से पहुँचा, मैं उन परिवारों से मिला, जिस प्रकार का दहशत का माहौल, बच्चों को उठाकर जंगल के रास्ते से भागे, और एक परिवार तो ऐसा था कि जो वहाँ पर सारी रात एक दूसरे का हाथ पकड़ कर बैठा रहा। मुझे लगता है कि ऐसे अनेकों घटनाएं देखने को मिली। मैं ये नहीं कहता कि इस आपदा की घड़ी में बिल्कुल मदद नहीं हुई, लेकिन जो भेदभाव किया जा रहा है, जो राजनीति की जा रही है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले कल से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। सत्र में आपदा को लेकर सवाल विपक्ष भी कर रहा है, सरकार भी उत्तर दे रही है, परंतु इन दोनों के सवालों और जवाबों में सही कौन है, गलत कौन है, ये तय प्रदेश की जनता करेगी। संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।